राजकुमार आरव और 3 कठिन परीक्षाएं। दादी नानी की कहानियों में हम अक्सर ऐसे राजकुमारों का जिक्र सुनते हैं जो सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर अपनी राजकुमारी को ढूंढने निकलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा राजकुमार भी था जिसने अपने सच्चे प्रेम को पाने के लिए 3 कठिन और खतरनाक परीक्षाओं का सामना किया। यह कहानी है रतंगर राज्य के साहसी और बुद्धिमान राजकुमार आरव की। पहला परिचय, प्रेम की शुरुआत। एक दिन राजकुमार आरव अपने घोड़े पर सवार होकर पड़ोसी राज्य चंद्रपुर की ओर निकला। जंगल में घूमते हुए उसकी नज़र राजकुमारी मीरा पर पड़ी, जो अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी। राजकुमारी मीरा की सुंदरता की चर्चा तो पहले से थी, पर असल में देखकर आरव मंत्रमुग्ध रह गया। उसे पहली नज़र में ही मीरा से प्रेम हो गया। राजकुमार ने मन ही मन निश्चय किया कि वह मीरा से विवाह करेगा। पर एक बड़ी समस्या थी। राजा वीर प्रताप सिंह, यानी मीरा के पिता, ने घोषणा की थी कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी से विवाह करना चाहता है, उसे 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। आरव ने ठान लिया कि वह इन तीनों परीक्षाओं को पार करेगा और अपने सच्चे प्रेम को हासिल करेगा। पहली परीक्षा, भयावह जंगल। पहली परीक्षा थी एक रहस्यमयी और खतरनाक जंगल से होकर गुजरना। कहा जाता था कि वहाँ भूत प्रेत और जंगली जानवर रहते हैं। कई वीर राजकुमार इस जंगल में प्रवेश कर चुके थे, पर कोई लौटकर नहीं आया था। आरव के मित्रों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर मीरा के प्रति उसका प्रेम किसी भी डर से बड़ा था। राजकुमार ने अपनी तलवार उठाई और माँ द्वारा दिया गया रक्षाकवच पहनकर जंगल की ओर निकल पड़ा। भूतों ने उसे डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन कवच की शक्ति और आरव के साहस के आगे वे हार गए। जंगली जानवरों से उसने अपनी तलवार के बल पर मुकाबला किया और रात के अंधेरे में रास्ता तय करता हुआ जंगल पार कर गया। इस तरह पहली परीक्षा में आरव ने अपने साहस और हिम्मत का परिचय दिया। दूसरी परीक्षा, मगरमच्छ का मोती। दूसरी परीक्षा और भी कठिन थी। आरव को एक तालाब से चमकता हुआ मोती लाना था, जो एक विशाल मगरमच्छ के मुंह में था। राजकुमार ने पहले तो सोचा कि यह असंभव है, लेकिन फिर मीरा का चेहरा याद आते ही उसका डर गायब हो गया। वह तलवार और रस्सी लेकर तालाब में कूद गया। मगरमच्छ ने उस पर हमला किया और उसकी पूंछ से आरव को कई बार दूर फेंक दिया। एक बार तो मगरमच्छ के दांत से उसका हाथ भी घायल हो गया, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने एक लकड़ी मगरमच्छ के मुंह में फंसा दी और रस्सी से उसे बांधकर काबू में कर लिया। फिर उसने उसके मुंह से मोती निकाला और अगली परीक्षा की ओर निकल पड़ा। तीसरी परीक्षा, जादुई सतरंगी फूल। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी एक जादुई पहाड़ पर चढ़कर वह सतरंगी फूल लाना जो सिर्फ सुबह की पहली किरण के साथ खिलता था। पहाड़ पर जादुई पेड़ थे जिनकी जड़ें रास्ते को रोकती थीं। आरव ने समझदारी से पेड़ों पर चढ़कर रास्ता पार किया। ऊपर पहुंचते ही तेज ठंडी हवाएं चलने लगीं, मगर आरव ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ की तलहटी को छूने लगीं, तो उसने देखा, सामने एक सतरंगी फूल खिला हुआ है, जो स्वर्णिम रोशनी में दमक रहा था। राजकुमार ने सावधानी से उस फूल को तोड़ा। उसकी खुशबू ने आरव के दिल को शांति और संतोष से भर दिया। यह फूल सिर्फ मीरा के लिए नहीं, बल्कि उसके अडिग प्रेम और मेहनत की जीत का प्रतीक था। प्रेम की जीत। तीनों परीक्षाएं पूरी करके आरव चंद्रपुर के महल पहुंचा। राजा वीर प्रताप उसकी वीरता, समझदारी और सच्चे प्रेम से बहुत प्रभावित हुए। राजकुमारी मीरा भी आरव के साहस से दिल से प्रभावित हुई। आखिरकार राजकुमार आरव और राजकुमारी मीरा का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। दोनों राज्यों में हर्ष और उल्लास का माहौल था। दोनों ने जीवनभर प्रेम और खुशी के साथ राज किया। उनकी कहानी एक मिसाल बन गई। जहाँ सच्चा प्रेम, साहस और विश्वास मिल जाए, वहाँ कोई भी कठिनाई असंभव नहीं रहती। भाग 2, राजकुमार आरव और रहस्यमयी शाप। राजकुमार आरव और राजकुमारी मीरा का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। दोनों राज्यों में खुशियाँ थीं। चंद्रपुर और रतंगर के लोग अब एक परिवार बन गए थे। शादी के कुछ महीनों बाद राजा वीर प्रताप ने आरव को चंद्रपुर का युवराज घोषित किया। लेकिन उस घोषणा के कुछ ही समय बाद राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। फसलों पर कीड़े लग गए, तालाबों का पानी सूखने लगा और रातों में जंगल से अजीब सी रोशनी दिखाई देने लगी।
राजकुमार आरव ने तुरंत जांच शुरू की। एक रात वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर गया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी साध्वी पेड़ों के बीच में मंत्र पढ़ रही थी। आरव ने सम्मानपूर्वक पूछा, माता, यह सब क्या हो रहा है? साध्वी ने गहरी सांस लेकर कहा, राजकुमार, यह कोई साधारण घटना नहीं। यह राज्य एक पुराने शाप के अधीन है। बहुत वर्ष पहले इस भूमि के नीचे एक जादुई नागमणि दबी थी जो राज्य की समृद्धि की रक्षा करती थी। पर किसी लालची व्यक्ति ने उस नागमणि को निकालने की कोशिश की थी। तभी से यह शाप सक्रिय हो गया। जब तक नागमणि को उसके स्थान पर वापस नहीं रखा जाएगा, यह भूमि चैन नहीं पाएगी। आरव ने प्रण लिया, मैं यह शाप हर हाल में तोड़ूंगा। साध्वी ने चेतावनी दी, नागमणि अब अंधकार की गुफा में है, जिसकी रक्षा एक दानवी सर्पिनी करती है। वहां पहुंच पाना आसान नहीं। अगली सुबह आरव ने अपनी तलवार और रक्षाकवच उठाया और उस गुफा की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे जादुई भ्रमों से भरा जंगल मिला। हर कदम पर उसे भ्रमित करने वाले दृश्य दिखाई दे रहे थे, कभी मीरा की आवाज, कभी उसकी छवि। लेकिन आरव ने अपने दिल की शक्ति से पहचान लिया कि असली प्रेम कभी छल नहीं करता। उसने इन भ्रमों को पार किया और अंततः गुफा तक पहुंचा। वहां एक विशाल सर्पिनी थी, उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। आरव ने साहसपूर्वक कहा, मैं किसी लालच से नहीं, अपने राज्य की रक्षा के लिए आया हूं। सर्पिनी ने उसकी नीयत को परखा और बोली, तुम सच्चे हृदय वाले हो, राजकुमार। नागमणि तुम्हारे योग्य है। आरव ने नागमणि लेकर वापस जाकर उसे उसके मूल स्थान पर रखा। जैसे ही ऐसा हुआ, धरती पर वर्षा हुई, फसलें लहलहा उठीं और राज्य फिर से जीवन से भर गया। राजकुमारी मीरा ने आरव को देखकर कहा, तुम सिर्फ मेरे नहीं, पूरे राज्य के रक्षक हो। इस तरह आरव ने शाप तोड़ा और अपने प्रेम के साथ साथ अपने राज्य की रक्षा भी की। भाग 3, राजकुमारी मीरा और समय का दरवाजा। समय बीतता गया। आरव और मीरा ने मिलकर राज्य को समृद्ध बना दिया। एक दिन महल के पास के पुराने कक्ष में खुदाई करते समय सैनिकों को एक रहस्यमयी दरवाजा मिला। वह दरवाजा सोने की परत से ढका था और उस पर अजीब अक्षर खुदे थे। राजकुमारी मीरा ने उन अक्षरों को देखा और कहा, ये अक्षर प्राचीन चंद्रवंश लिपि के हैं। ये समय का द्वार है। राजा आरव ने समझा कि शायद यह किसी पुराने रहस्य की कुंजी है। संध्या को दोनों ने वह दरवाजा खोला। अंदर एक गहरा, घूमता हुआ प्रकाश था, मानो समय की धारा खुद उन्हें बुला रही हो। अचानक एक तेज झोंका आया और दोनों उस प्रकाश में खिंच गए। जब आंखें खुलीं, तो उन्होंने खुद को सैकड़ों वर्ष पहले के चंद्रपुर में पाया। एक ऐसा समय जब न राजा था, न रानी और न ही कोई महल। उन्हें समझ आया कि वे अतीत में आ गए हैं। वहां उन्हें एक युवा साधु मिला जिसने बताया, तुम्हें यहाँ एक कारण से लाया गया है। इस भूमि पर जल्द ही युद्ध होने वाला है, और अगर वह हुआ तो तुम्हारे भविष्य का राज्य कभी अस्तित्व में नहीं आएगा। अब आरव और मीरा को मिलकर अतीत में युद्ध रोकना था। मीरा ने अपनी बुद्धि से दोनों राज्यों के बीच शांति का प्रस्ताव रखा, जबकि आरव ने युद्ध के सेनानायक को समझाया कि जीत खून से नहीं, करुणा से होती है। उनकी बातों ने सबका दिल छू लिया। युद्ध रुक गया और उसी दिन शांति का वचन लिया गया। जैसे ही सूरज ढला, समय का दरवाजा फिर खुला और आरवमीरा अपने वर्तमान में लौट आए। महल में लौटते ही उन्हें लगा कि सब कुछ और भी सुंदर हो गया है। समय खुद उनकी सच्चाई का गवाह बन चुका था। राजकुमार आरव ने मुस्कुराकर कहा, हमारा प्रेम न केवल वर्तमान, बल्कि समय से भी परे है। और इस तरह उनकी प्रेम कथा इतिहास और भविष्य दोनों में अमर हो गई।